कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना, या नहीं रहना, या नहीं रहना देश बिरान। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप सबको बताने में आज हर्ष हो रहा है कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर कबीर प्रकटोत्सव के शुभ अवसर पर सांख्य आर्ट फाउंडेशन के द्वारा ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के सहयोग से 10 रूपक तथा सोहम हिमालयन म्यूजियम के सहयोग द्वारा त्रिदिवसीय ऑनलाइन सांख्य कबीर फेस्टिवल का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के माननीय चेयरमैन डॉक्टर उत्तम प्रचारणे जी हैं। इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के माननीय चेयरमैन जी का डॉक्टर उत्तम प्रचारणे जी अपना उद्घाटन के अवसर पर देंगे। इसमें कला के बारे में, अकादमी के बारे में और हम आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, एक कलाकार का उद्देश्य और विज़न, वो सब कुछ, और जो खासकर चुनौतियां हैं इस कोविड-19 के समय में, उसके बारे में अपना वो व्याख्यान प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें, माननीय चेयरमैन साहब ललित कला अकादमी में 2018 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए और आपके कार्यकाल में 2 साल के लगभग पूरा होते होते 70 से भी अधिक आयोजन, प्रदर्शनी, चित्रकार शिविर के माध्यम से कला के उत्साह में जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। विशेष रूप से आपके कार्यकाल में, आपकी देखरेख में, आपकी व्यवस्था में, राष्ट्रपति भवन में, राजभवन लखनऊ में, ऐसे अयोध्या कैंप, वाराणसी कैंप और बांधवगढ़ में ट्राइबल कैंप जैसे अनेकों कार्यक्रम जो कि आपकी देखरेख में हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब के बारे में अगर हम और बताएं तो सबको पता है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक कितनी बड़ी संस्था है। उसके आप 3 बार चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से आपको 1985 में सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से 1985 में आपको सम्मान किया गया था। जूनियर नेशनल अवार्ड 1986 में आपको दिया गया। ऐसे अनेकों सम्मान को आपने हासिल किया है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो बॉम्बे में है, वहाँ से आपको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और आपका जो आप मूल एक मूर्तिकार हैं, आपके कलेक्शन जो है देश विदेश में अनेकों जगह हैं। 1978 से लेकर के अब तक आपने अनेकों 1600 किए हैं। विशेष रूप से मैं ये उल्लेखनीय करूँगा कि अभी इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी अभी विगत कुछ महीने पूर्व आपका 1600 हुआ था बॉम्बे के जहांगीर आर्ट गैलरी में। सांख्य आर्ट फाउंडेशन के जो आयोजक हैं श्री हरिदर्शन जी, मुकेश तिवारी जी सहित उनके समस्त टीम को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मैं प्रतीक्षा करता हूं 2 बजे का, जब हमारे चेयरमैन साहब अपने उद्बोधन से हम सबको एक कला के क्षेत्र में नए आयाम को बताएंगे
योजना को बताएंगे, खासकर कोविड-19 के टाइम में एक कलाकार की क्या भूमिका हो सकती है, कलाकार क्या कर सकता है, और कुछ ऐसे कलाकार जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हुआ है, उसके क्षेत्र में हम लोग सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, ऐसे तमाम विचार सामने आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं शिल्पकार उत्तम पाचार ने अभी आपके साथ मुंबई से मैं जुड़ रहा हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज हम पर्यावरण दिन को मना रहे हैं। पर्यावरण दिन का मतलब है कि सृष्टि की रक्षा करने के लिए जीव और वनस्पतियों को हमारे जीवन के साथ जुड़ने के लिए ये सभी चीजों का हम लोग ध्यान में रखते हुए आज वृक्षारोपण करते हैं। ललित कला एकेडमी ने आज वृक्षारोपण किया दिल्ली में, और मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज आपके कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का जो मौका मिला है, ये संस्था का मैं इसके लिए ऋणी रहूंगा। 2 शब्द आपके जरिए मैं कला मित्रों के साथ में जुड़ने का मुझे मौका मिला है। आज इस वेबिनार में एक बहुत ही सुंदर ऐसा आयोजन हो रहा है। यहाँ पे कला के क्षेत्र में, विविध कला के क्षेत्र में जो एक साथ समाज में चलने का जो रास्ता हम लोग तय करते हैं, वही एक समाज जीवन होता है। एक जीविका होती है, एक उपजीविका होती है। आज जीविका क्या है? जीविका कला है, चित्र है, शिल्प है, काव्य है, नृत्य है। और उपजीविका जो है हमारी सर्विस है, ब्रेड एंड बटर के लिए बिजनेस है। और जीवन बहुत असह्य तरीके से हम बहुत भागते, बहुत स्पर्धा में बहुत आगे चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो हमारा गांव बहुत पीछे रहा था। गांव की संस्कृति बहुत पीछे रही थी। और इस संस्कृति ने जो हमको दिया, हमारा बचपन दिया, हमारा गांव दिया, हमारी रिश्तेदारी दी, वो मंदिर दिए, वो मस्जिदें दी, वो गिरजाघर दिए, हमारे दादी दादी के वो जो संस्कार दिए हैं, जिससे हमारे अनुभव जीवन भर के लिए समृद्ध होते हैं, वो संपन्नता आज के जीवन में जब मुड़ के हम देखते तो कहां रह गई है। आज हम देख रहे हैं ये कोविड-19 या कोरोना का जो खतरा है, जो मंडरा रहा है, निश्चित रूप से मनुष्य इसके ऊपर मात करेगा, आज नहीं तो कल। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। डिस्टेंस रखिए, चेहरे के ऊपर कपड़ा बांध दीजिए, जो नियम दिए हैं उसके ऊपर अमल करे तो जीवन बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। आखिर ये क्यों टाइम आ गया? बहुत बड़ी स्पर्धा है दुनिया में। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा राष्ट्र कौन, सबसे बड़ी महासत्ता कौन, इस होड़ में मनुष्य जाति को पूरा ग्रास लिया है। मनुष्य मनुष्य को भूल गया है। और कहते ये बात सच भी साबित होगी, इतनी सटीक लगती है। ये कोरोना को जन्म दिया गया है। कोरोना किसको मारता है? मनुष्य जीव को मारता है। कोई भी जीव को मारता है, इन्फेक्शन करता है, लंग जाम होते हैं। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आखिर ये किसके लिए? मानव जाति को मारने के लिए ही ना। तो आज कहां मनुष्य जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये सोचने का टाइम आ गया है। मुझे इस बात के लिए एक बहुत बड़ा, आज हम जो कबीर महाराज के साथ में, उनके विचारों के साथ में जुड़ते हैं और उनके विचारों को सामने रख के जब पीछे मुड़ के देखते तो क्या थी हमारी संस्कृति। कबीर महाराज कहते थे, वो वार्निंग देते थे कि अरे मनुष्य, तुम्हारा अस्तित्व कितना है, समाज ही तुम्हारा साथी है, उसको साथ में लेके चल।
उनके बहुत बहुचर्चित ऐसी पंक्ति है जो हमें हमेशा याद करते हैं। मट्टी कहे कुम्हार को, मट्टी कहे कुम्हार क्यों क्यों रोंदे तुम मुझको, अपने पैर के तले मुझे आप क्यों रोंद रहे हो। ऐसा भी एक दिन आएगा मैं रोंदू तुझको। यही तो सच्चाई है। कितना बड़ा जीवन लंबा है तुम्हारा, 50 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उसके रिकॉर्ड गिने जाते। 100 साल जिया, 125 साल जिया, इस देश का जिया, और फिर खत्म ना। जन्म ले आना है और जन्म यहां ही अर्पित करके जाना है। लेकिन हम एक घिनौनी प्रथा इसमें फंसे हैं। जाति जाति में अंतर आया है, धर्म धर्म में अंतर आया है, और जो बड़े लोग हैं, जो सृष्टि में राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, सरकारें हैं, उनके भी सामने ये सवाल आ गया है कि क्यों केवल एंड केवल मार के सृष्टि को जीना, क्या ये शोभा देगा? ये सृष्टि खत्म होगी तो कौन चलाएगा संचालन? मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं, आज भगवान के रूप में रोड में जो हमारे भाई झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, हथगाड़ी चलाते हैं, हमारे भाई डॉक्टर है, ड्राइवर है, नगर पालिका के कर्मचारी है, आज ये सभी लोग डॉक्टर है, नेतागण है, अब ये सभी लोग सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, संशोधक है, हमें जीवित रहने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। हम वो चीज भूल गए हैं। पहले पंत प्रधान के पंचवार्षिक में हमारे आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी ने हाथ में झाड़ू लगा के स्वच्छता मुहिम शुरू की थी। क्यों? आज अपन उसी चीज को थोड़ा ढंग से देखें। एक छोटा सा संदेश स्वच्छता का है जो बीमारी को हटा देता है, बहुत सारे खर्चे मिटा देता है। और वो स्वच्छता कर्मी केवल अनाड़ी है इसके लिए, वो शिक्षण नहीं ले पाया इसके लिए, वो कमी नजर आती है आपको उसमें, और आपके पास पैसा है, बंगले में महल में आज भी आप मशगूल है, और आदमी बंदा उसको समझता नहीं, वो झाड़ू लेके हमारे लिए खड़ा है, हमारा बचाव हो, रोग से हमारा बचाव हो, हमारा कचरा ढंग से वहां पे कोई डाल दे। तो मित्रों, जो नरेंद्र भाई मोदी को 5 साल पहले हमने देखा है, आज वो सच्चाई सामने आती है। कोई तो विजनरी होता है राष्ट्र को आगे जाने के लिए, और कभी तो विश्वास करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। जीवन एक तत्व से चलता है, राष्ट्र एक विचारधारा से चलता है। हमारे देश ने भी बहुत बड़े बड़े विचारवंत दिए, बुद्ध दिए, राम दिए, कृष्ण दिए, और संत कबीर जैसे महात्मा भी दिए। वो कहते हैं कि आदमी का जीवन यानी क्या है? पत्थर के ऊपर पानी डाला है, वो सूख जाएगा, वो पत्थर के अंदर तो घुस नहीं जाएगा ना। मतलब आपको मर्यादा की वो याद दिला रहे हैं कि जीवन की मर्यादाएं क्या है। और मुझे ऐसा लगता है यही श्रेष्ठ आत्मा का ये काम होता है, बहुत सहजता से जीवन के मूल्य के साथ आपको जुड़ते हैं। मैं भाग्यवान हूं कि मैं कला क्षेत्र में आ गया, और मैं इसी के लिए भाग्यवान हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे जब हमारे रामभाऊ नाईक जी वहां के राज्यपाल थे, तो मैं वहां के कुछ असाइनमेंट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यूनिवर्सिटी में बनाई, और वो सरहद पे लड़के अमर जो हो गए हैं हमारे, परमवीर चक्र, सूर्या हॉल के बाजू में जो मध्य कमान का जो हमारा स्थल है, स्मृति स्थल है, वहां हमने वीरों की प्रतिमाएं बनाई, म्यूरल्स बनाए हैं। एक और भी याद मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में मेरा क्या रिश्ता रहा। कानपुर में दीनदयाल जी स्कूल में एक बहुत बड़ा मार्बल का मंदिर था, हनुमान जी की प्रतिमा थी, और एक दिन सफाई करते करते कुछ बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए और वो पूरा मंदिर गिर गया। बच्चों को भी बहुत चोटें आ गई।
टुकड़े टुकड़े हो गए। मेटल के ऊपर भी बड़े बड़े मार्बल टूट गए और ढूंढ रहे थे कि इसको अभी कौन करेगा। शर्त थी उनकी, ये जैसा दिखता है ऐसा हमको चाहिए। और बहुत मुझे ढूंढ के उन्होंने ये काम दे दिया। कोई भी काम इतना डिफिकल्ट नहीं, ठान लो तो हो जाता है। और वो फोटो फिनिश एज इट इज, टुकड़े टुकड़े ज्वाइन करके उसकी प्रतिमा हमने दोबारा बनाई। जो टूटा हुआ मेटल था वो पार्ट नए बनाए, और आज जो प्रतिमा की फोटो खींची थी मंदिर के साथ में वो लगाई है दीवार में, पहला था। और आज जो मंदिर बनाया है उसमें 1 इंच का भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा। जिद होनी चाहिए। मेरे नसीब में एक टूटी हुई भगवान हनुमान जी की प्रतिमा दुरुस्त करने का, ठीक करने का, एज इट इज करने का मुझे जो मौका मिला है, मैं नमन करता हूं सिंह साहब को कि उन्होंने मुझे चुना था। वैसे और मौके मिले, मैं गोरखपुर में दीनदयाल जी की प्रतिमा बनाई। शिल्पकार के नाते कुछ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि मेरा रोल क्यों रहा, कैसा रहा। राजभवन में हमने विवेकानंद जी की एक भव्य प्रतिमा बनाई, 12 फुट से भी बड़ी, उसके ऊपर का मंदिर भी बनाया। मेरठ में हमने जो प्रतिमा बनाई थी वो उसकी प्रतिकृति है। और ज्योतिराव फुले जी की रायबरेली में एक यूनिवर्सिटी में प्रतिमा बनी। ये मेरा रिश्ता रहा। एक बहुत अच्छा प्रदेश पूरा देखने को मिला मुझे। और मैं इतना ही कहूंगा, जो संस्कार है इस प्रदेश से इस देश को मिले हैं। हमारे राम मिले हैं, हमारे कृष्ण मिले हैं, हमारे कबीर मिले हैं, और ऐसे असंख्य साधु मिले हैं जो ये उत्तर प्रदेश के धरती से हमें संस्कार के रूप में मिले हैं। आखिर हमें आगे कौन लेके जाएगा? ये विचारधारा आगे लेके जाएगी। मैं अपने ललित कला के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आज कबीर जी के बारे में बहुत भावुक हो उठा। उसी वक्त जो उनको समझ में आया था आज भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये तोड़ना बटना छोड़ दीजिए। यही के जीवों का जब अंत ले लेगा तो फिर कोई चीज का अंत नहीं रहता है। ज्ञानी लोग सोचे, ज्ञानी लोग आगे आ गए। चर्चा करिए, इस देश का माहौल ठीक होना चाहिए। कोरोना को हराना है हमको, एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोरोना हमको नहीं छोड़ेगा। हमारे साइंटिस्ट के लिए हमें वक्त देना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी को वक्त देना पड़ेगा। आज हम लॉकडाउन में 3रे महीने में घर में बंद पड़े हैं। क्या इससे कुछ हम सीख रहे हैं? क्या नहीं सीख रहे? ललित कला एकेडमी के इस देश में पूर्णतः विकसित 6 केंद्र है। मेरे कार्यकाल में अगरतला में हुआ। अभी जो केंद्र शुरू होने वाले हैं वहां महाराष्ट्र में होगा, और दूसरा केंद्र इंदौर में होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कांतिभाई पटेल ने जो हमको अहमदाबाद में जो जगह दी है, मोर देन 70-80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी है, वहां भी एक बहुत सुंदर ऐसा सिरेमिक और स्कल्प्टर हमारे आने वाले बिरादरी के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, नए कलाकारों के लिए ये केंद्र ललित कला एकेडमी यहाँ खोलने जा रहा है। और हमारे आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी जो कल्चर मिनिस्टर है, उनका बहुत अच्छा ध्यान ललित कला के इस काम पे लगा है, कल्चर मिनिस्ट्री का लगा है। और इतना ही नहीं है, वरिष्ठ मंत्रीगण, प्राइम मिनिस्टर तक ललित कला एकेडमी के बारे में बहुत सारे आशावादी है कि ललित कला एकेडमी का जो 8-10 साल से फंक्शन पूरा डामाडोल हो रहा था मित्रों, आज वो रूटीन के ऊपर आ गया है। मेरे सहकारी है, आज आपने सुना होगा देवेंद्र त्रिपाठी जी को, अभी अभी नए जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ललित कला एकेडमी बहुत ढंग से काम कर रही है। महिलाओं के लिए यहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं बने थे, ट्राइबल के यहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं चलते थे, केवल किताबों तक सीमित था। एक ट्राइबल किताब बनाएंगे, महिलाओं के लिए इतना ही सीमित था कि चलो एक ग्राफिक का, महिला आर्टिस्ट का एक एग्जीबिशन करेंगे। आज देश दुनिया में महिलाओं के 2-2 प्रदर्शन जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल कैंप ललित कला एकेडमी कर रही है। और महिलाओं के लिए उनका एक आग्रह रहा कि चेयरमैन साहब, जैसे चित्रकारों का राष्ट्रपति भवन में कैंप हुआ, वैसे महिला सिरेमिक आर्टिस्ट का भी करिए। मित्रों, हमारी बहना है, छोटी है बड़ी है,
हमारे घर में अगर 2 आर्टिस्ट होते तो एक पुरुष है, एक स्त्री समझो, पात्र समझो, हमारी बहन समझो, और अपनी पत्नी क्यों ना समझो। हम इतने पुरुष प्रधान हो गए कि उनके कला को हमने दबा लिया। केवल एंड केवल हॉल में दो खरगोश 2 जगह लगाए, एक आधी भगवान की तस्वीर बनाए, उनका देखा हुआ सपना कलाकार बनने का चकाचूर हम कर देते, उनको आगे आने का हम चांस ही नहीं देते। और क्या चलता था हमारे गढ़ी के और हमारे यहाँ के स्टूडियो में, लखनऊ के स्टूडियो में इतनी बुरी प्रथा थी कि स्कॉलर स्टूडेंट अगर गैलरी मांगता है तो बोलते थे आपको सस्पेंड करा देंगे। और यहाँ चक्कू, छुरी, बर्तन, कपड़ा, रोड छाप की साड़ी के एग्जीबिशन कंटिन्यू यहाँ चलते थे। मित्रों, ये ठप हो गया था। 2 साल से इसको हम लोग कोशिश से खड़ा करने की एक ताकत लगा रहे। ये ताकत आप सब लोग आर्टिस्ट है, आप लोगों के जरिए हो रहा है। आपकी आवाज हमारे साथ में है। आज 2 साल मुझे 24 तारीख को हुए और 80 से ज्यादा ललित कला ने प्रोग्राम किए हैं। कला केंद्र भी बनेंगे। हमने बहुत सारा इस साल के लिए प्रोग्राम दिया है। तो मुझे इतना कहने का जरूर अधिकार है कि केवल आप मेरे से ही केवल डिमांड नहीं करिए, मेरे साथ में जुड़ के आवाज भी उठाइए कि अपने हक को भी ये करिए और महिलाओं को इज्जत दीजिए, न्याय दीजिए, उनके समर्थन में आप खड़े रहिए। तभी जाके समाज में समानता आएगी, तभी जाके 2 पहिए है, पुरुष और स्त्री, ये 2 पहिए है। माता के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, लड़की के रूप में है। कौन इनको संवारेगा? ये हमारा जिम्मेदारी है। कला जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है। आज हम अपने संस्कृति की याद करते हैं। उन्होंने अपने टाइम में अपना जो वक्त दिया है। आज देश दुनिया हमारे जो पर्यटन के लिए आने वाली है। आज हमारा बहुत सारा परदेशी पर्यटन जो है मुड़ने वाला है। एक एक शहर में 5-5, 6-6 म्यूजियम बनने वाले हैं। क्राफ्ट के बनेंगे, स्कल्पचर के बनेंगे, पेंटिंग के बनेंगे। वो पर्यटक आपके शहर में आके रुकना चाहिए। क्या दिखाएंगे आप उसको? सवाल है ना, वहां कला दिखाई जाती है। देश दुनिया में यही चलता है, हमें चालू करना चाहिए। और कला एक श्रेष्ठतम माध्यम है, ये विचार धन है, यही संस्कृति है। चाहे वो किसी भी रूप में कलाकार काम करता है, उसको चांस मिलना चाहिए। केवल एंड केवल पेपर के ऊपर निर्णय होके नहीं चलेगा। सरकार ने भी इसके लिए एक सटीक धोरण, बहुत पावरफुल धोरण की यहाँ नींव रखनी चाहिए। और मेरा ये निवेदन रहे देश के श्रेष्ठ नेतृत्व को कि एक बार फिर कलाकारों के जीवन के बारे में सुनना चाहिए। आज इस कोविड के खतरे में पूरे के पूरे कलाकार घर के अंदर बंद है। किसी के माँ बाप है, प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं है, किसी के बच्चे है, बीमार है, किसी के घर में कोई खुद ही बीमार है, ब्रेड एंड बटर के वांदे है। कहां से लाएगा? कला थोड़ा सा बेफिक्र जरूर रहता है। वो रिसर्च आत्मा है। आर्टिस्ट इज अ रिसर्चर। ही इज वर्किंग हिज ओन मेथड, ओन not only study mind, he creating his own word and that is the artist original art। यही हमारे मास्टर्स ने किया है। हमारे सेंटर शांति निकेतन रहे, मुंबई का सेंटर पहले रहा, जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कहते थे, बड़ौदा का सेंटर रहा, और यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी बड़ा सेंटर रहा, वहाँ कांगड़ा शैली रही, कश्मीर तक कला पनपती रही है। और देश और दुनिया में बहुत सारे कलाकार इसी देश से आज छा रहे हैं। शासन जरूर सोचना चाहिए, शासन ने, आखिर हमारे कलाकारों का क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है देश का शीर्ष नेतृत्व और राज्य भी अपने कलाकारों के लिए सोचे। क्यों केवल केंद्र सरकार सोचे? कलाकार तो राज्य में रहता है, राज्यों का होता है। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, जो धोरण है, जो मंजूर होता है, वही ललित कला एकेडमी करती है। ठीक है, हम स्वतंत्र है, लेकिन हम हमारे सांस्कृतिक डिपार्टमेंट जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, प्रहलाद सिंह पटेल जी के आज के दौर में हम उनके साथ में चलते हैं और उनका पूरा सहयोग रहता है। और पूरे हमारे जो सेक्रेटरी है कल्चर के और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है
फाइनेंस ऑफिसर है, ये हमारे साथ में लगे रहते हैं कि भाई कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। देखिए फिर वही दौर आ जाएगा जो पुराना है, वही मेजरमेंट लगा जाएगा। तो मित्रों, सरकार का काम है, सरकारी नियमों से चलता है और उसकी हम इज्जत करते हैं। आगे मिल के काम करेंगे तो बहुत कुछ कला संस्कृति को आगे आना, और चित्रकला शिल्पकला क्षेत्र को बहुत कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। कई कार्यक्रम हुए, ट्राइबल आर्टिस्ट के लिए कार्यक्रम हो गए। आज ये बात ठीक नहीं है कहना, लेकिन जरूर कह दूंगा कि ट्राइबल आर्टिस्ट को आप क्या धन देते हो, जरा सोचिए। शोपीस नहीं है वो, हमारी पुरानी संस्कृति की धरोहर है वो। उन्होंने ही हम कला को जन्म दिया और उन्होंने हमारे तक कला लाई। चाहे बांधवगढ़ के हमारे काम देखिए, चाहे यहाँ उड़ीसा के काम देखिए, दक्षिण चतरा के, चेन्नई के काम देखिए, आपको कहीं नजर नहीं आएगा कमीपन। जो कंटेम्पररी आर्टिस्ट कहते हैं ना, हम बहुत श्रेष्ठ है मित्रों, कभी जाके देखिए। मुश्किल होगा उनके साथ में आपको खड़ा रहना, नहीं वो इतनी लाइनें सीधा खींच पाएंगे आप, और नहीं उतना पेशेंस और हुनर आप दिखाएंगे। इतनी हमारी ट्राइबल आर्ट रीच है, हमने सोचना चाहिए। हमारा वो पूर्वज है, उन्हीं से हम आगे हमारा डेवलपमेंट हो गया। ये बात सही है, कंटेम्पररी आज ब्रेड एंड बटर देती है, देशान दुनिया में चित्र बिकते हैं। आप ये गलत मत समझे, ट्राइबल आर्ट के चित्र नहीं बिकते हैं। लाखों रुपए के उनके भी दाम होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, बहुत बड़ी लिस्ट है। इनकी हम किताबें छाप रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। और इस साल राष्ट्रपति जी ने हमारे आर्टिस्ट को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिया, दैट्स ग्रेट। और इस साल हमारे बुजुर्ग आर्टिस्ट ने राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाई, और 42 पेंटिंग्स अंजलि एला मेनन जैसे श्रेष्ठ कलाकारों ने, और ऐसे ही 15-16 आर्टिस्ट राष्ट्रपति भवन में एक हफ्ता तक काम किया था, और क्या बेहतरीन नजारा था। परमजीत सिंह जी थे, यहाँ कलकत्ता से आर्टिस्ट थे, यहाँ अगरतला से आर्टिस्ट थे, चिन्मय राय जी थे, और तरुण कलाकार भी जो थे, यहाँ प्रणीता भी थी, और बहुत सारे दूसरे हमारे कलाकार भी थे। कहने का ये मतलब है कि हम सब एक है। किसी को भी दुख होता है कलाकारों को, तो हमने साथ खड़ा रहना चाहिए, और अपनी बात स्पष्ट रूप से सरकार के साथ में रखने का धाड़स भी हमें करना चाहिए। होगा त्रिवार्षिक भारत भी सादर होगा, देश और दुनिया के साथ में हमारे भी कलाकार खड़े रहेंगे और दुनिया को दिखा देंगे आज भारत की कला क्षेत्र की क्या प्रगति है। मित्रों, आपका ज्यादा टाइम हो गया ऐसा मुझे लगता है, और मैं आपसे भी कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं मुझे, अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग दायित्व निभाएंगे। एक थोड़ा मुड़ के सब्जेक्ट में आपको जरूर बताऊंगा। गढ़ी स्टूडियोज ऐसा ही हमारा यहाँ कलकत्ता लखनऊ में सेंटर है, बहुत प्यारा सेंटर है, सुंदर आर्किटेक्ट है, और वहाँ की जो फैसिलिटीज है, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन दिस 7-8 मेरे सेंटर्स है। त्रिपाठी जी नए नए हैं, बहुत उत्साह है और जुड़े हैं। आप उनको सहयोग करिए। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट ने वहाँ गैलरी बुक करना चाहिए। ये सेंटर आपके ऊपर है, आपने चलाना है। सभी ग्रुप ने वहाँ एग्जीबिशन करना चाहिए, हमारा सेंटर सुनेगा। आज हमारे करीबन वहाँ 15-20 कर्मचारी है, और हम 5 ही अगर स्कल्प्टर को और 5 ही पेंटर को के लिए इतना स्टाफ अगर काम करेगा तो कैसे चलेगा। लोगों ने जुड़ना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां सुविधा देने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, केवल पैसे के लिए करके गैलरी रुकने नहीं दूंगा। स्टूडेंट के लिए हम कुछ फैसिलिटी ले आना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग इसमें निश्चित रूप से इस बात का मौका उठाएंगे, और ललित कला एकेडमी के सेंटर से अपने जीवन की जो धरोहर है उसको आगे डेवलप करेंगे। समाज जीवन में हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम मूक लोग रहते हैं, थोड़ा सा बोलना भी चाहिए।
हम किताबों से बोलते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर दूसरे लोग किताब करते हैं। अपनी कला के बारे में भी कलाकारों ने लिखना चाहिए। बहुत अच्छा होगा। ये तुम्हारा जो दुर्लभ अंग है समाज को बहुत हेल्दी और श्रेष्ठ बनाएगा। एक भूख है, कला एक भूख है। जैसे नृत्य देखा जाता है, नाट्य देखा जाता है, गायन सुना जाता है, ऐसे कई अंग है। कला भी देखी जाती है। चित्र, सिरेमिक, पेंटिंग, ग्राफिक, उसकी रिसर्च देखिए। हम थोड़े सामान्य लोगों से क्यों हटके रहते हैं? अगर समाज सीखेगा कला के तो उनका रीच अंग होगा। कला गुनहगारों को परावृत्त करती है। कोई भी कला एक बहुत बड़ी सेवा देती है। कलाकार होगा तो गुनहगारी को छोड़ देगा, दूसरे को भी यही संस्कार देगा। तो आप आइए, चले हम साथ मिलके ललित कला के साथ में एक बहुत बड़ा एक आने वाला साल आनंदमय रूप से मनाएंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एक चेयरमैन के नाते, एक सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ मैं भी शिल्पकार हूँ। मैं भी मेरे स्टूडियो में जब जाता हूँ तो अपने जैसे हार्ड वर्क करता हूँ। जब मैं ये बातें करता हूँ तो इतने बड़े स्टैचू मैं भी बनाता हूँ। मित्रों, काम करना और काम मिलना, ये दोनों भी एक ही चीज है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छा गैलरी में बिकेगा। चित्र की भी एक कथा है। तो मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के इस पर्यावरण दिन पे और संत कबीर जी से मैं नमन करता हूँ कि आज आपके विचार की क्यों हमें याद आती है। तो जो एक विचार की धारा है, आप हमारे पास तक जीवन भर आई है और वो गुनगुनाते हैं। कहे तो कबीरा सुनो भाई साधु। मित्रों, आपके साथ जुड़ने से बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। इस संस्था ने कई अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाया है। हमारे देश के श्रेष्ठ कलाकार है और प्रणाम सिंह जी है, मेरे मित्र है। और यहाँ बनारस से हमारे दूसरे श्रेष्ठ चित्रकार है, बहुत सुंदर रियलिस्टिक काम करते हैं। और नृत्य क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में भी आप कार्यक्रम रखे हैं। तो मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। यह नहीं रहना देश वीराना, यह नहीं रहना देश वीराना। यह संसार झाड़ और झाकर आग लगी बर जाना। यह नहीं